हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षशिला लर्निंग। सो आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन में हम डिस्कस करेंगे मेनली 8th ऑफ दिसंबर और 9th ऑफ दिसंबर के अभी तक के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ और अपडेट्स हैं उनको। और इसी तरीके से देखिए, हम आपके लिए डेली एक करंट अफेयर्स का शो लेके आते हैं, तो आप इन वीडियोस को तो देखा ही करें। अपार्ट फ्रॉम इट, आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस सब्जेक्ट्स की भी वीडियोस लगातार बेसिस पर मिलती रहेंगी, जो कि आपके कंपिटेटिव एग्जाम्स जैसे बैंकिंग, एसएससी, रेलवे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस करंट अफेयर्स के डिस्कशन को। तो पहला इंपॉर्टेंट अपडेट है, पीएम मोदी टू ले फाउंडेशन स्टोन ऑफ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग ऑन दिसंबर 10। यानी कल जो है पीएम मोदी फाउंडेशन स्टोन रखेंगे नए पार्लियामेंट बिल्डिंग का। आपको पता है जो पुराना हमारा पार्लियामेंट का जो बिल्डिंग है वो काफ़ी, देखिए आपको पहले से अराउंड इंडिपेंडेंस के बाद से वही चला आ रहा है। और अब जो है वहाँ पे स्पेस का एक इशू है, क्योंकि जैसे लगातार आपको पता है एक ये भी बात चल रही है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है लोकसभा की वो बढ़ाई जाए। तो इसके लिए जो है अब नया पार्लियामेंट का बिल्डिंग बनाया जाएगा। जिसका कल पीएम मोदी जो है ही विल ले द फाउंडेशन स्टोन एंड द सेरेमनी विल बी अटेंडेड बाय रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑल द पार्टीज। जितनी भी देखिए पार्टीज हैं जैसे बीजेपी, कांग्रेस, ठीक है, इसके अलावा जैसे आपको पता है आईएनसी, अपार्ट फ्रॉम इट अगर बात करें जो रीजनल पार्टीज हो गई, वो सभी देखिए इसमें पार्टिसिपेट करेंगे आइदर फिजिकली और थ्रू वर्चुअल मोड। द अनाउंसमेंट, इसकी अनाउंसमेंट जो है खुद लोकसभा के स्पीकर जो है प्रेजेंट ओम बिरला, उन्होंने की ड्यूरिंग अ मीडिया ब्रीफिंग वेयर ही स्टेटेड दैट द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड कीपिंग इन माइंड द नेक्स्ट 100 ईयर्स। तो अगले 100 सालों को ध्यान में रखते हुए, मतलब स्पेस एकोमोडेट कर पाए ऐसी पार्लियामेंट की बिल्डिंग अब बनाई जा रही है। और ये 17,000 स्क्वायर किलोमीटर बिगर होगी than the old parliament building and it will include more committee rooms and political party offices। और जिसकी कॉस्ट एक्सपेक्टेड है वो है 971 करोड़ रुपीस, ठीक है, इस नए पार्लियामेंट बिल्डिंग की, जिसका कल पीएम मोदी रखेंगे फाउंडेशन स्टोन। और 2022 तक जो है उम्मीद है कि पार्लियामेंट की बिल्डिंग बना ली जाए। इसका कुछ पार्ट, ठीक है, तो इसे आप नोट डाउन कर लें। इसके बारे में आपको पहले भी एक बार बताया था नए पार्लियामेंट बिल्डिंग के बारे में, ठीक है। तो कल इसका पीएम मोदी फाउंडेशन स्टोन रखेंगे 10th ऑफ दिसंबर को। आगे बात करते हैं, इसके बारे में भी आपने सुना होगा अगर न्यूज़ में, तो चाइना एंड नेपाल जॉइंटली अनाउंस्ड द रिवाइज्ड हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट का पिछले लगभग एक साल से ये जो रिवाइज्ड जो उसकी हाइट है उसको मेजर करा जा रहा था। तो फाइनली चाइना एंड नेपाल जॉइंटली अनाउंस द रिवाइज्ड हाइट ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक, आपको पता है माउंट एवरेस्ट, जिसकी बताई गई है 8848.86 मीटर। जबकि इंडिया ने देखिए काफ़ी साल पहले जब इसकी हाइट जो है सर्वे करके बताई थी वो थी 8848, तो यानी 86 सेंटीमीटर और ज़्यादा हाइट जो है एज कम्पेयर टू प्रीवियस मेजरमेंट ये बताई गई है अब। और इसकी अगर बात करें, अनाउंसमेंट वाज मेड आफ्टर वर्किंग फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर ऑन प्रोसेसिंग डाटा रिगार्डिंग द मेजरमेंट ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक। और नेपाल ने ये देखिए इनिशिएटिव इसलिए भी लिया इसकी हाइट को दोबारा से मेजर करने का, क्योंकि कुछ स्पेकुलेशंस थी कि जिसकी 8848 मीटर्स की हाइट है जो कि इंडिया ने तब मेजर करके अनाउंस की थी, उसमें कुछ चेंज हुआ हो। खासकर जो 2015 में अर्थक्वेक आया था, काफ़ी आपको पता है डिवास्टिंग अर्थक्वेक जो आया था नेपाल में, तो उसके बाद हो सकता है इसके हाइट में कुछ डिफरेंस आया हो। इसको लेके भी मेन ये दोबारा से इनिशिएटिव लिया गया इसके हाइट को मेजर करने का माउंट एवरेस्ट की, और लगभग एक साल लगा। और फाइनली जो अब फर्क अगर बात करें तो 86 सेंटीमीटर और ज़्यादा हाइट अब बताई गई है इसकी। तो पहले थी 8848, अब हो गई है 8848.86 मीटर। तो इसे आप जरूर नोट डाउन कर लें, ठीक है। आप देख सकते हैं विजुअल्स में माउंट एवरेस्ट को। नेक्स्ट है, हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन एड्रेसेस इंटर मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस। इंटर मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस बाय पार्टनर्स इन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट को हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने एड्रेस किया थ्रू अ वीडियो कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने कहा, अपनी रीअफर्मेशन दी जो कमिटमेंट इंडिया ने करी हुई है नायरोबी समिट के अंदर टू वर्क टुवार्ड्स एंडिंग ऑल मैटरनल डेथ्स, ठीक है। खासकर खराब जो हेल्थ फैसिलिटीज़ की वजह से जो मैटरनल डेथ्स होती है, ठीक है, खासकर जो छोटे चाइल्ड की होती है, या जो वो फैमिली प्लानिंग को लेके जो अनमेट नीड्स है, या रिड्यूसिंग जेंडर बेस्ड वायलेंस, इन सबको लेके जो भारत की कमिटमेंट थी उसको एक बार फिर से भारत ने रीअफर्म किया। और जो टाइमलाइन रखी गई है इनको अचीव करने की, इन टारगेट्स को, वो है 2030, ताकि जो मैटरनल डेथ्स होती हैं वो ना हो, पूरी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो, ठीक है। और जेंडर बेस्ड वायलेंस जो आप देखते हैं खासकर रूरल एरियाज़ में या छोटे शहरों में तो बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलता है, तो उसको कम करने के लिए भी जो है ये टारगेट रखा गया है 2030 का। और इसके अलावा उन्होंने कमिट किया जो भारत की यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज स्कीम है आयुष्मान भारत, उसको लेके भी भारत की कमिटमेंट, जिसमें आपको पता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट एक लिमिट तक आपको हेल्थ केयर जो सर्विस है वो प्रोवाइड की जाती है जितने भी पैनल्ड हॉस्पिटल्स है उसके अंदर।
तो अगर आप आयुष्मान भारत का स्कीम का फ़ायदा भी उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक इंटर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है जिसे डॉक्टर हर्षवर्धन ने एड्रेस किया, आप उसके विजुअल्स देख सकते हैं। आगे बात करते हैं, हेड्स ऑफ फॉरेन मिशंस जो है वो विजिट करेंगे आज बायोटेक कंपनीज को हैदराबाद के अंदर। खासकर जो कोविड को लेके वैक्सीन का काम चल रहा है उसको रिव्यू करने के लिए अ टीम ऑफ एम्बेसडर्स एंड हेड्स ऑफ फॉरेन मिशंस विल बी विजिटिंग हैदराबाद टुडे, जहाँ पे बायोटेक कंपनीज जिसमें से भारत बायोटेक जो कि देखिए इस पे काम कर ही रही है वैक्सीन को लेके, और बायोलॉजिकल ई टू सी द डेवलपमेंट वर्क्स रिलेटिंग टू द कोविड-19 वैक्सीन डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है ऑर्गेनाइज भी कर रही है विजिट इन विच अबाउट 80 हेड्स ऑफ मिशंस विल बी टेकिंग पार्ट। और ये पहला ऐसा विजिट है जो खासकर कोविड की वैक्सीन को लेके किया जा रहा है, और आगे भी देखिए उम्मीद है कि बाकी सिटीज़ में भी जहाँ जहाँ पे वैक्सीन का काम चल रहा है वहाँ पे भी ये विजिट्स होंगी। एंड द विजिट गेन इंपॉर्टेंस स्पेशली इन द वेक ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी विजिट टू भारत बायोटेक। इससे पता है पिछले कुछ दिन पहले पीएम मोदी खुद एक हैदराबाद में गए थे, अहमदाबाद में गए थे, और शायद बैंगलोर में भी गए थे वैक्सीन के काम को रिव्यू देखने के लिए कि कहाँ तक की स्टेज तक पहुंचे। और आगे एक बार जब, क्योंकि बाहर में आपने देखा होगा कि यूके में तो स्टार्ट भी हो चुका है वैक्सीन को देना, तो एक बार अगर इंडिया में भी ये वैक्सीन आती है तो इनका किस बड़े लेवल पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाएगा और सप्लाई चेन कैसी है भारत की इस टाइम पे एट प्रेजेंट। ठीक है, तो जो है आज जाएंगे अराउंड 80 हेड्स ऑफ मिशन इसमें पार्टिसिपेट भी करने वाले हैं। और आखिरी आज का हमारा अपडेट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिंगापुर टू होस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन 2021। देखिए जब से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये बना है, जो कि देखिए एक तरीके की एनुअल गैदरिंग होती है जितने भी बड़े पॉलिटिकल और बिजनेस लीडर्स हैं उनकी, तो ऑलमोस्ट दूसरी बार है जब ये इवेंट स्विट्जरलैंड में ना होकर उससे बाहर हो रहा है। ठीक है, इस बार जो हो रहा है सिंगापुर में, उसका रीज़न है कोविड-19, और क्योंकि सिंगापुर जो है वहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने इसको कंट्रोल किया है सिंगापुर ने इस कोविड-19 के वायरस को, तो इसलिए इस बार डिसाइड किया गया है कि वहाँ पे होगा ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग। ठीक है, एंड इट विल बी मूव फ्रॉम डेवोस इन स्विट्जरलैंड टू सिंगापुर। और ये जो बेसिकली स्पेशल एनुअल मीटिंग होनी है 2021 में सिंगापुर में, वो होगी 13 मई से लेकर 16 मई तक। और आपको मैंने बताया ये एक एनुअल गैदरिंग होती है हर साल पॉलिटिकल और बड़े बिजनेस लीडर्स की, एंड दिस इज द ओनली द सेकंड टाइम सिंस इट्स इंसेप्शन इन 1971, जब से 1971 से इसको स्टार्ट किया गया इस मीटिंग को, कि ये इवेंट जो है वो स्विट्जरलैंड के डेवोस में ना होके जबकि बाहर हो रही है, स्विट्जरलैंड के बाहर। ठीक है, और एशिया में अगर हम बात करें, एशिया कॉन्टिनेंट में तो पहली बार ये मीटिंग हो रही है। हाउएवर द फोरम विल रिटर्न टू डेवोस स्विट्जरलैंड फॉर द एनुअल मीटिंग 2022, लेकिन अगले साल 2022 में फिर से ये मीटिंग स्विट्जरलैंड में ही होगी। सिर्फ इस बार इस साल के लिए खासकर कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए सेफ्टी कंसर्न के लिए इसे सिंगापुर शिफ्ट किया गया इस मीटिंग को। अदरवाइज वैसे 1971 1971 से लेके जब से ये मीटिंग स्टार्ट हुई है दूसरी बार है जब ये स्विट्जरलैंड में ना होके बाहर हो रही है, और एशिया कॉन्टिनेंट में तो पहली बार अभी होने जा रही है सिंगापुर में, तो इसे जरूर आप नोट डाउन कर लें। तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स, कैसा लगा सेशन जरूर बताइएगा। एक बार पीछे चलते हैं जो हमने इससे पहले अपडेट्स देखे। मैंने आपको बताया जो हेड्स ऑफ फॉरेन मिशंस जो है जो आज बायोटेक कंपनीज को विजिट करेंगे, वहाँ देखेंगे हैदराबाद में जो वैक्सीन का काम चल रहा है उसको रिव्यू करेंगे, वहाँ फैसिलिटीज़ को देखेंगे। दिन मैंने आपको बताया हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि जिन्होंने एड्रेस किया इंटर मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस को, और उन्होंने कमिटमेंट भी की जो नायरोबी समिट में भारत ने करी हुई है, और किस तरीके से आयुष्मान भारत स्कीम के थ्रू भारत इंडिया जो है अच्छी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करने की फ्री ऑफ कॉस्ट कोशिश करी जा रही है। ठीक है, मैंने आपको बताया जो रिवाइज्ड हाइट अनाउंस की गई है माउंट एवरेस्ट की, आप उसे जरूर नोट डाउन कर लें। पहले थी 8848, अब हो गई 8848.86, तो 86 सेंटीमीटर का फर्क है जो आया है। एंड आखिरी में कल पीएम मोदी जो है नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का फाउंडेशन स्टोन रखने जा रहे हैं, अपने आप में काफ़ी ऐतिहासिक है क्योंकि आपको पता है जो हमारे सारे जितने भी कानून हैं वो संसद से ही पास होते हैं, तो उसकी नई बिल्डिंग बनने जा रही है, और ये ध्यान में रखते हुए कि अगले 100 सालों की ये बिल्डिंग जो है ये एकोमोडेट कर पाए। ठीक है, सभी सर्विसेज इसके अंदर रहे, तो ये 17,000 स्क्वायर मीटर बड़ा है ये पार्लियामेंट बिल्डिंग एज कम्पेयर टू जो भी एग्जिस्टिंग है। ठीक है, तो ठीक है, यही था आज के हमारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स। की पॉइंट आई होप सो आपने लिख लिए होंगे, और इसके अलावा मैंने आपको बताया क्वांट रीजनिंग इंग्लिश की वीडियोस भी आप जरूर देखा करें इस यूट्यूब चैनल पर, और हमारी वेबसाइट तक्षशिला लर्निंग भी आप विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे अगर आप एसएससी बैंकिंग या रेलवे के एस्पायरेंट है तो आप कोर्स परचेज कर सकते हैं 6 मंथ्स 1 ईयर ड्यूरेशन के लिए, जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड कोर्स पूरा मिलेगा, टेस्ट सीरीज ई बुक्स, ये सब आपको इसके अंदर प्रोवाइड मिलेगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स अलॉट।